राधास्वामी राधास्वामी दयाल की दया, राधास्वामी सहाय। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। गुरु का सुमिरन भजन ध्यान कर, गुरु का सुमिरन भजन ध्यान कर, गुरु आनंद सुख राशि प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। गुरु माया से आन छुड़ावे, गुरु माया से आन छुड़ावे, गुरु काटे यम फांसी प्यारे। गुरु भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। गुरु की दया अविद्या भागे, गुरु की दया से अविद्या भागे, घट में सूर्य प्रकाशी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। मिटा अंधेरा भया सवेरा, मिटा अंधेरा भया सवेरा, चहुँ दिश छाई उजासी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। गुरु महिमा हित चित में बसा ले, गुरु महिमा हित चित में बसा ले, हो जा गुरु की दासी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। गुरु पर बलि बलि जानिश बासर, गुरु पर बलि बलि जानिश बासर, मोह कपट छल जासी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, मन भया सहज उदासी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। अब नहीं काल कर्म का कुछ डर, अब नहीं काल कर्म का कुछ डर, गुरु की हो गई दासी प्यारे। भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। भजले गुरु अविनाशी, भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। इस शब्द में सद्गुरु अपने शिष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि हे प्यारे, तू वो अविनाशी जो है, जिसका विनाश नहीं है, जो नाशवान नहीं है, उस मालिक के स्मरण में तू लग जा, उस मालिक के चरणों में अपने मन को समर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ, ताकि वो अविनाशी
सत्पुरुष मालिक के कुल के शरण में जब तुम जाओगे, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारा आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, तुम उनके बन जाओगे, तुम उस अखंड प्रकाश में मिल जाओगे। गुरु का सुमिरन भजन ध्यान कर। और क्या करने के लिए चता रहे हैं? सद्गुरु गुरु के सुमिरन करना, वो मालिक के कुल के, क्योंकि मालिक के कुल ही सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। वही परमात्मा है, परमात्मा ही मालिक के कुल है। इसलिए उनका निरंतर नाम सुमिरन होना चाहिए। हम जो है निरंतर उस नाम, हमेशा सदा सर्वदा नाम का स्मरण हमारे मन में होना चाहिए। और पहली अवस्था स्थूल शरीर से होंठों से नाम स्मरण होता है, बाद में मन से होता है सुमिर सुमिर, उसके बाद में सूरत से होता है। कारण शरीर में प्रवेश पाने के बाद सूरत से सुमिरन होता रहे। पहले सीढ़ी तो सुमिरन करना ही है। सुमिरन, भजन, ध्यान, तीनों के बारे में गुरु बता रहे हैं। सुमिरन करना है और कीर्तन करना है, ध्यान करना है। गुरु स्वरूप का ध्यान जब हमको गुरु ने नाम दान प्रदान करते हैं, उस समय किस स्वरूप के ध्यान करना गुरु बताते हैं। ये तो हमारे मनमाने नहीं करना चाहिए। गुरु बताते हैं उस रूप का ध्यान होना चाहिए जो गुरु ने नाम दिया है। जिसको किसी के नाम के प्रति विश्वास रहता है। कोई राम को पूजते हैं, कोई कृष्ण को पूजते हैं, कोई शिव भगवान को पूजते हैं, कोई दुर्गा देवी को या कोई हनुमान जी को। जिसके ऊपर विश्वास है उस नाम के सुमिरन जो है गुरु देते हैं। गुरु के सिवा अपने आप हम जो है नाम का सुमिरन नहीं। गुरु से नाम लेना है, उसी नाम को रटना है, निरंतर हम गुनते रहना चाहिए। तो गुरु का सुमिरन और ध्यान करने के लिए महाराज जी दाता दयाल इस शब्द में हमको चेतावनी दे रहे हैं। पुरंधनी परम पुरुष, पुरंधनी महर्षि दाता दयाल शिव रतलाल जी महाराज इस शब्द में हमको चेतावनी दे रहे हैं। गुरु का सुमिरन भजन ध्यान कर, गुरु आनंद सुख राशि प्यारी। भजले गुरु अविनाशी, क्योंकि गुरु आनंद सुख राशि है, आनंद और मंगलमय है उस गुरु। क्योंकि कारण शरीर का धर्म क्या है? आनंद है। पिंड शरीर का धर्म सुख है। ब्रह्मांड शरीर का धर्म है, गुण है शांति, और कारण शरीर का गुण धर्म जो है आनंद मंगल स्थान है। इसलिए वहाँ आनंद के सिवा और कुछ नहीं रहता। इंसान को सुख आता है तो उसके पीछे दुख दौड़ के आता है। सुख से ज़्यादा दुख हमको आती है। इसलिए हम सुख को अकेला हम नहीं चाहना चाहिए। सुख, अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख उसके साथ ही है, और उसके ज़्यादा होता है, दुख ज़्यादा आता है। सुख बहुत कम है, दुख अधिक है। इसलिए ना किसी सुख की कामना नहीं करना, ना दुख की कामना नहीं करना। शांति स्थल है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर में शांति मिलेगा, लेकिन वो त्रिकुटी साधक को ही शांति मिलेगा, लेकिन आवागमन के चक्कर से नहीं छुटकारा मिलेगा। लेकिन हम जब कारण शरीर में पहुंचते हैं तब आवागमन के चक्कर से सतपथ जाते ही सतलोक के स्थान में हमारा जब आत्मा पहुंचती है, सूरत पहुंचती है, तब ही ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है।
गुरु का सुमिरन भज। हम भी, गुरु आनंद स्थान सुख राशि है, इसलिए हम भी आनंदमय हो जाते हैं। आनंद मंगल स्थान में हम मिल जाने के बाद, विलीन होने के बाद और किसी का ख्वाहिश नहीं रहता। गुरु माया से आन छुड़ावे, गुरु माया से आन छुड़ा, गुरु काटे यम फांसी, प्यारे भजले गुरु अविनाशी। गुरु माया से आन छुड़ावे। गुरु क्या करते हैं? माया से छुटकारा दिलाते हैं। ये माया जो है, ये हमको हमारे सदगुरु को यानी मालिक के बीच में एक पर्दा डालकर रखी है। ये पर्दा को और ये माया को तोड़ने वाले, छुड़ाने वाले केवल सदगुरु ही है। क्योंकि हम निरंतर नामस्मरण करते रहें तो सदगुरु कहीं न कहीं एक दिन हम पर दया करके ये माया का पर्दा को तोड़ देंगे, छुटकारा दिलाएंगे। और माया बीच में, हमारे बीच में जो ठहरी है, अगर वो निकल जाए, वो हट जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। गुरु माया से आन छुड़। उस मालिक के कुल का दर्शन होने के लिए रास्ता बताने वाले, मार्गदर्शन कराने वाले गुरु ही इस माया को तोड़ देंगे, हटाएंगे। गुरु माया से आन छुड़ावे, गुरु काटे यम फांसी। और गुरु काटे यम फांसी। यम धर्मराज, यमराज जो है, यम धर्मराज जब आते हैं तो फांसी डाल के खींच के ले जाते हैं, जीव को खींच के ले जाते हैं। और यमराज के फांसी जो हमारे गले में यमराज डालते हैं फांसी, उसको गुरु काट देते हैं। गुरु कैसे काट देते हैं? पहले हमारे बीच में जो माया ठहरी उसको हटा देते हैं। और ये फांसी कब डालते हैं यमराज, कब खींच के जाते हैं? ये गरुड़ पुराण में सनातन धर्म ही नहीं, हमारे परम दयाल पंडित फकीर चंद जी महाराज ने सनातन धर्म में गरुड़ पुराण रहस्य में जो चीज़ हमें सिखाया गया है उसको संत मत के माध्यम से इसका विश्लेषण किए हैं। सत्संग में गरुड़ पुराण रहस्य का विश्लेषण किए हैं संत मत के अनुसार। संत मत में और सनातन धर्म में फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका, सिखाने का तरीका, ढंग अलग है। गरुड़ पुराण कब सुनाया जाता है? घर में किसी का मौत होता है तो इंसान के मन में एक वैराग भावना आती है। विराग भावना जो घर में आते हैं जाते हैं, उस समय सबके मन में एक वैराग्य होता है। और श्मशान वैराग्य, पुराण वैराग्य और प्रसूति वैराग्य कहकर 3 वैराग होते हैं। उस समय वैराग भावना इंसान के मन में जग जाता है। तो उस समय गरुड़ पुराण सुनाए तो जीव सोचता रहे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे। यमराज आते हैं, फांसी गले में डालते हैं और वो वैतरणी नदी में से खींच कर ले जाते हैं धर्मराज का, चित्रगुप्त का और दर्शन कराते हैं यमराज। इस चीज़ों के बारे में गरुड़ पुराण में चर्चा किया गया है। वो गुरु क्या करते हैं? वो यमराज का फांसी को काट देते हैं। अगर हमको गुरु का ज्ञान मिल गया, हम निरंतर स्मरण ध्यान भजन करते रहें, हमारे सूरत अंतर्मुखी हो जाए, हमारे मन अंतर्मुखी होकर भीतर हमारे गुरु जी को हम दर्शन कर लेते हैं। गुरु जिस मार्ग पर चलाए हैं उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते रहते हैं, गुरु को संपूर्ण समर्पित हुए हैं, तो गुरु ने यमराज का फांसी तोड़ देते हैं, यानी ज्ञान बख्शिश देते हैं, ज्ञान देते हैं हमको। गुरु की दया अविद्या भागे। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? विद्या जो है ज्ञान, जो गुरु के मार्गदर्शन में हम चले,
गुरु जिस जिस स्थान को भीतर में जिस जिस स्थान पर हम ठहरना है उस स्थानों का ज्ञान गुरु देते हैं। उन मुकाम पर हमारा सूरत जब बैठ जाती, सूरत यानी आत्मा, ये आत्मा जिस जिस स्थानों पर बैठकर उस स्थानों का आनंद पाती है और प्रकाश का दर्शन करती है, शब्द का श्रवण करती है, ये सब चीज़ों का ज्ञान ही विद्या है। अविद्या क्या है? ये सब किसी चीज़ों को नहीं जानना, गुरु के शरण में नहीं जाना और वो स्मरण ध्यान भजन नहीं करना, ये अविद्या है। ये दुनिया को ही सब कुछ समझना, ये भौतिक जिस दुनिया को हम छोड़कर जाना है उस दुनिया को ही सब कुछ समझना ही अविद्या है। गुरु क्या करते हैं? उनकी दया से हमारा अविद्या भाग जा निकलती है। गुरु की दया अविद्या भागे, घट में सूर्य प्रकाशी प्यारे, भजले गुरु घट में सूर्य प्रकाशी। घट में घर हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में जो है ये सूर्य प्रकाशी, ये सूरज के प्रकाश हमें दर्शन देता है। सूर्य एक सूरज नहीं, हजारों सूरज का दर्शन हो सकता है अगर गुरु की कृपा है, मालिक दर्शन दिया तो। मिटा अंधेरा भया सवेरा, सवेरा सुबह क्या होती है? अंधेरा मिट जाती है। सूर्य भगवान का दर्शन, सूर्य भगवान आने से पहले ही अंधेरा मिट जाता है। चहुदिशि छाई उजासी, चारों ओर क्या हुआ? उजासी, ये प्रकाश छाया गया, प्रकाश का व्याप्त हुआ, व्यापक हो गया सूरज का वो उजाला। और अंधेरा भी, ये जो है भीतर का भी जिक्र कर रहे हैं महाराज जी। मीठा अंधेरा भया सवेर, अंधेरा मिट गया और भया सवेरा, सवेरा आ गया और वो सूरज प्रकाश व्याप्त हो गई है। ये बाहर का भी अर्थ है, भीतर का भी अर्थ है। बाहर का भी हम ये अंधेरा मिट जाते हैं सूरज आते ही, ये एक अर्थ है। और भीतर का जो हमारा अज्ञान था, जन्म जन्मों से हमारा कर्म का ये अंधेरा था, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा और अनंत प्रकाश, आनंद प्रकाश, उस मालिक के दर्शन हमको मिल जाएगा। मालिक का क्यों प्रकाश को मालिक का दर्शन कह रहे हैं? मालिक जो है भी सूरत की धार ऊपर से, कारण शरीर से चैतन्य शक्ति का धार नीचे उतर कर आ रही है, ये सूरत का धार है। इसको हम उलटना है और ये धारा जो है राधा बनना है, स्वामी से मिलना है, राधा स्वामी बनना है। सूरत जो है शब्द में मिलना है, सूरत शब्द होना है, तो तभी हमारा अंधेरा छुटकारा होता है, छूट जाता है। चहुदिशि छाई उजासी, उजासी यानी प्रकाश, और प्रकाश जो है भीतर हमारे मस्तिष्क में भर जाती है। हमको जब भी दर्शन होता है, आनंदराव जी महाराज कहते हैं, अगर मैं साधन से उठने के बाद मुझे दीवार कहाँ है या दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, दर्शन नहीं होता, वो प्रकाश हम आँखों में भर जाती है। जब साधन पक्का हो जाता है ऐसी स्थिति आती है, ये भीतर की स्थिति। गुरु महिमा हित चित में बसा ले, हो जा गुरु की दासी, प्यारे गुरु भज ले अविनाशी। गुरु महिमा हित चित में बसा ले, गुरु की महिमा को हित से हितैषी बनकर हम हमारे ही हितैषी बनना है, चित्त में बसा ले। जिस चित्त में इसको दृढ़ करना है। गुरु महिमा अनंत है, अपार है। गुरु महिमा से, गुरु दया से हम उस मालिक को पाएंगे एक दिन, कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो और आने वाले जन्म में कभी ना कभी उनकी दया हुई तो हम उस मालिक को पा सकते हैं। तो गुरु की दासी होना है। वो दास माने गुरु के पीछे फिर कर नहीं,
गुरु जो वचन कह रहे हैं उसको अमल करना ही हमारा फर्ज है। गुरु पर बलि बलि जानिस बासर, हमेशा निष्वासर निरंतर क्या होना, गुरु के प्रति हम बलिहारी होना है। गुरु को संपूर्ण हम अपने आप को सौंप लेना है, उनके शरण में रहना है। मैं अपने आप को, हे सद्गुरु, मैं अपने आप को आपको हवाले कर रही हूँ, मेरे रखवाले आप हैं, मेरा जिम्मेदारी आप है, ऐसा हमारा ख्याल होना चाहिए। मोह कपट छल जासी, ऐसा अगर हम करें तो ये हमारा मोह जो है, ये दुनिया के प्रति हमारा मोह जो है वो धीरे धीरे कम होता रहे, और वो मोह जो है प्रेम में बदलकर सद्गुरु के प्रेम में बदल जाएंगे। कपट छल बास, कपट होता है हमारे में, छल होता है, कपट अंदर एक बाहर एक बोलते हैं। अंतर हम एक सोचते हैं, वो दूसरे बात बोलते हैं। जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। और छल क्या है, ये दूसरों को ठगना, धोखा देना, ये अगर हम में ये सब गुण है तो गुरु की दया से सब निकल जाएंगे, चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे। कब हम गुरु को अपने आप को न्योछावर करते हैं। क्या हम वैसा न्योछावर कर सकते हैं, बलि कर सकते हैं, संपूर्ण शरणागति हो सकते हैं? नहीं। अगर नहीं तो ये दया भी ऐसे ही होते हैं, कम होता है। ये हमारा मोह कपट छल नहीं जाते हैं हमसे। जब हम संपूर्ण शरणागत होते हैं तो धीरे धीरे मोह कपट छल चले जाते हैं, यही कह रहे हैं गुरु जी ने। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, चरण शरणों को ही मैं अपने आप को बलि कर रही हूँ, न्योछावर कर रही हूँ, संपूर्ण दे रही हूँ, मैं अपने आप को उनको समर्पण कर रही हूँ। समर्पण मन भया सहज उदासी, उनके चरण शरणों को हम उनकी छाया में रहे तो क्या होगा, हमारा मन जो है सहज ही उदासी बनती है। उदास क्या होना, ये दुख सुख आते हैं, हम उनका परवाह नहीं कर सकते, परवाह नहीं करेंगे। जो भी हमारे सामने संगठन आता है, जो भी घटना घटती है उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, फिक्र नहीं करती हैं, बेफिक्री निडर हो जाते हैं। हम किसी से भी डरना नहीं हो सकता। अगर हमको गुरु का रक्षा मिल गया तो हमको गुरु है, हमको कौन कुछ बिगाड़ने का है। और आधी रात कोई आके दरवाज़ा खड़खड़ाए तो भी हमको भय नहीं होता, निडर होके, क्योंकि अगर इसी दिन अगर हमारा जाना है तो कोई चाकू से भोंक के भी जा सकता है, कैसा भी हो सकता है मौत कैसा। तो जब निडर हो जाते हैं, ऐसा भावना मन में आ गया तो हम निडर से भय रहित हो जाते हैं, निर्भय होकर उदास हो जाते हैं। जिस दिन जो होना है वो होता रहेगा। हम सोचने से, हम फिक्र करने से कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसा मन को हिम्मत आती है, तब जो है हम उदासी होती है। अब नहीं काल करम का कुछ डर, गुरु की हो गई दासी प्यारे, भजले गुरु अविनाशी। अब काल कर्म का कुछ डर नहीं रहता, क्योंकि हम जो है संपूर्ण शरणागत हो गए हैं। गुरु जी के शरणागत होने के बाद हमें काल क्या होता है, क्या कर सकता है काल हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन संपूर्ण गुरु के चरणों में रख दिए हैं। और हमारा जो भी सब काल और कर्म जो है गुरु के समर्पण कर दिए हैं। और काल महाराज का दायरे कब तक है, यह सूक्ष्म शरीर तक है। और हम संपूर्ण शरणागत होकर निरंतर नाम स्मरण करने से काल भगवान का भी हम पर हमला नहीं चलेगा। उनका काल भगवान हमें सताएंगे नहीं। तो और कर्म का भी कुछ डर नहीं रहेगा। कर्म क्या है, कुछ कर्म गुरु की दया से कम हो जाते रहते हैं, बहुत कुछ कर्म तो हमारा कर्म हमें भोगना है। बबुल का पेड़
बबूल बोकर हम जो है आम का इच्छा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम अच्छा कर्म करके बुरा कर्म करके अच्छा फल के लिए हम आशा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अच्छे ही कर्म करना है। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। सब लोग हम कर्म का फल भोगे हैं। हम भी राजा हो, ऋषि हो, देवता हो, अवतार हो, संत हो, सभी को अपने अपने कर्म को भोगना है। इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए गुरु हमको चेताते हैं। लेकिन सब कर्म अपने ही फल हमें भोगना है। लेकिन बहुत कुछ कर्म जो है गुरु की दया से कट जा सकते हैं। कुछ जो है साधक को कुछ साधन में कुछ कर्म कट सकते हैं। त्रिकुटी साधक को अग्नि स्थान है, इसलिए वहाँ कुछ कर्म कट सकते हैं। बहुत कम, और गुरु की दया से और कुछ कर्म कट सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अधिक कर्म तो 80% कर्म तो हम ही भोगना है। इसलिए अच्छे कर्म करना है। भजले गुरु अविनाशी प्यारे। बहुत प्यार से, प्रेम से हमको चेतावनी दे रहे हैं दादा दयाल जी महाराज। उनके चरणों में हम नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करते हैं। राधा स्वामी।